आपको 9 साल पहले का सियासी घटनाक्रम याद होगा, जब महिपाल मदेड़ा भवरी देवी के केस में फंसे थे और उसके बाद से लगातार वह जेल में है। इस दौरान उनकी कुछ सीटें भी मीडिया में आई थी, लेकिन उस दौर के राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि इसके पीछे बकायदा एक साजिश रची गई थी। जब अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो यह तय हुआ था कि 2.5 साल अशोक गहलोत और महिपाल मदेड़ा राजस्थान में मुख्यमंत्री होंगे। सीपी जोशी एक वोट से हारने की वजह से इस दौर से बाहर हो गए थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह किस्सा क्यों बताया जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट गुट की तरफ से भी ऐसे ही दावे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि 2018 चुनाव के बाद 2.5 साल अशोक गहलोत और 2.5 साल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना था। आपको याद होगा 2018 का चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था और कांग्रेस जीती थी, लेकिन सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इसके बाद हाल ही में सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत करके मानेसर चले गए थे। द डेली गार्जियन के पत्रकार ने एक खुलासा किया था कि एक और रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के एक कांग्रेसी नेता जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सचिन पायलट से बांसवाड़ा डूंगरपुर की एक विधवा महिला को मिलवाया था। इस दौरान यह दावा किया जाता है कि उस महिला को राजनीतिक नियुक्ति दिलाने की बात हुई थी, लेकिन सचिन पायलट की बगावत के बाद ये कांग्रेसी नेता दूसरे खेमे में दिखाई दिए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सचिन पायलट को उस महिला के जरिए फंसाने की साजिश रची गई थी, जेल में डालने की साजिश रची गई थी और इसके लिए SOG का इस्तेमाल होना था। हालांकि दूसरा गुट अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और सचिन पायलट ने वक्त रहते ही बगावत की। इस वजह से सचिन पायलट महिपाल मदेड़ा की तरह चक्रव्यूह से बच गए। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसकी तैयारी 2018 के चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू कर दी गई थी। सचिन पायलट विरोधी खेमा सचिन की राजनीति को राजस्थान में बिल्कुल वैसे ही खत्म करना चाहता था जैसे महिपाल मदेड़ा की राजनीति को खत्म किया गया, क्योंकि जिस तरीके से महिपाल मदेड़ा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शायद सचिन पायलट को इस साजिश का अंदाजा लग गया था और इसलिए वक्त रहते उन्होंने बगावत की और इस पूरे षड्यंत्र में बचने से खुद को बचा लिया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, वह महिला कौन थी जिसके कहने पर सचिन पायलट को फंसाया जा रहा था, ये राजनीति में कभी सामने आएगा अब ऐसा लगता नहीं। लेकिन यह सच है कि राजस्थान में सचिन पायलट को अभी और समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सचिन पायलट विरोधी किसी भी कीमत पर सचिन पायलट की राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र रचेंगे और उनकी छवि को दागदार करने की हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।